साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जामिनेशन डेट के बारे में कि लगभग कब तक आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में दो बड़ी अपडेट यहां पर रिसेंटली निकल के आ रही है जो कि आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। अगर आप यूपी पुलिस की री एग्जामिनेशन डेट का वेट कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये नोटिस आप सभी देख लीजिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से 13 जून 2024 को जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं समस्त पुलिस आयुक्त और समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए इस नोटिस को भेजा गया है। संबंध अगर आप देखेंगे किस विषय में भेजा गया है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन के विषय यहाँ पे भेजा गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। अतः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करा के निम्न सूचना इस बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे जो गोपनीय परीक्षा सामग्री होती है जिसमें OMR वगैरह या उससे संबंधित जो भी चीजें होती होंगी वो सभी चीजें कहाँ पे आके रखी जाती हैं, जो जनपद में कोषागार होता है वहां पे रखी जाती हैं। तो इसके संबंध में भेजा गया है कि वहां पे संरक्षित की जाएंगी, वहां पे रखी जाएंगी और वहां पे कुछ सूचना है कि इस सूचना को जो भी है बोर्ड को तत्काल रूप से यहाँ पे उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1/5/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा सामग्री को अभी तक हटाया गया है अथवा नहीं। यानी कि इसके संबंध में आप ऐसे देखो कि यहाँ पे जो एक आदेश जारी किया गया था 1/5/2024 को, यानी कि काम इस भर्ती के संबंध में बंद बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी आपकी जून चल रही है, 1 मई 2024 को ही इसके बारे में आदेश दिया गया था कि आपको 1/5/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा के संबंध में जो सामग्री को वहां से हटा दिया गया है या नहीं हटा दिया गया है, क्योंकि जो पूर्व में परीक्षा हुई थी उसकी भी सामग्री अगर रखी हुई है तो उस सामग्री को वहां से हटाना है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे कोषागार में वर्तमान में उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है, कक्ष हॉलों की संख्या तथा साइज क्या है, कोषागार के हॉलों में एंट्री एग्जिट पॉइंट वगैरह कितने हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है। CCTV वगैरह की इंफॉर्मेशन सभी यहाँ पे ली गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अशोक कुमार सिंह जी हैं जो कि अपर पुलिस महानिदेशक सदस्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के, इनके द्वारा ये जानकारी सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए भेजी गई है जिससे कि जो परीक्षा आपकी होनी है यूपी पुलिस का री एग्जामिनेशन होना है उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पे हो सकें। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि भर्ती बोर्ड की जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ऐसे समझ लो कि 1 से 2 काम है जो अभी आपके इनकम्प्लीट हैं, जो होना बाकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक आपका एजेंसी और दूसरा आपका पेपर, जो पेपर प्रिंटिंग वाला काम होगा, ये केवल 2 ही काम है। बाकी का भर्ती बोर्ड ने अपना जो भी काम है अपने स्तर से पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको देखो ऑलमोस्ट जो भी चीजें हैं वो मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिपाही भर्ती परीक्षा कराने की तैयारियां तेज, इस तरीके से न्यूज़पेपर में आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे भर्ती बोर्ड ने कोषागारों के बारे में मांगी रिपोर्ट, तो जो जानकारी मैंने आप सभी को नोटिस के संबंध में दी है उसी नोटिस के संबंध में इन्होंने यहाँ पे ये पूरी जानकारी दे रखी है पेपर में, यानी कि नोटिस एकदम से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अब देखो बात आ जाती है यहाँ पे एग्जाम कब होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। एक ऐसे ऑप्शन को चूज करो जिसमें आपको नुकसान ना हो किसी भी स्थिति में। अब मैं एक चीज समझ के चलता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई में होगा, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में आपका एग्जामिनेशन जुलाई में हो जाता है और आप जुलाई के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इनकेस आप तैयारी करते हैं जुलाई के अकॉर्डिंग और आपका एग्जामिनेशन जाके होता है अगस्त में, तो आप एक चीज बताओ कि यहाँ पे आपको क्या लॉस हो सकता है। कोई लॉस नहीं है, आपको और अधिक समय मिल रहा है और अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। लेकिन आप ऐसे मानो कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपका एग्जामिनेशन सितंबर में होगा और आप इसकी तैयारी भी उसी तरीके से स्लो स्लो तैयारी करते रहोगे, भाई सितंबर अभी तो बहुत समय है, आराम से तैयारी कर लेंगे, और आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए जुलाई में, तो आप ऐसे समझो इस वाली कंडीशन में तो लॉस होने की भी संभावना है ना। लेकिन इस वाली कंडीशन में आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हो ना हो, फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान आपको नहीं होने वाला है। तो सीधी सी बात है कि हर बच्चे से मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको इस कंडीशन को अप्लाई करके चलो कि जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना है
मैं कहूंगा 99.9% आप ये मान के चलो कि जुलाई में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। बाकी का बहुत सारे बच्चों को ये है होगा नहीं होगा, तो आप देखो सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो 40 लाख बच्चे हैं जो लगभग एग्जाम में अपेयर होंगे, और इसमें से केवल 60,000 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं वो सेलेक्ट होने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है कि बाकी के तो कैंडिडेट बाहर जानेंगे, जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा वही बच्चा सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे 40 लाख में से अब आपको 60,000 प्लस में आना है या फिर आपको बाहर रहना है, ये आप खुद से डिसाइड करो। क्योंकि देखो किसी के भविष्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे और फिर कोई फायदा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जुलाई के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बाकी का एग्जामिनेशन अगर थोड़ा बहुत आगे भी होता है तो अधिक समय मिल रहा है और अच्छी तैयारी होगी, नुकसान नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से अपना जुलाई को टारगेट बनाओ कि जुलाई में एग्जामिनेशन हो सकता है मिड जुलाई के अप्रॉक्स, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखो जो भी तैयारी है। क्योंकि भाई नौकरी चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, कंपटीशन का लेवल आप जानते ही हो। कांस्टेबल की जॉब है लेकिन मारामारी जितनी ज्यादा है ना, आपको आगे समझ में आ जाएगा। भले ही आपको अभी लग रहा हो आप बहुत होशियार हैं, लेकिन आपसे भी एडवांस पढ़ने वाले लोग हैं। आपको उन एडवांस लोगों को भी पीछे करना है और उसके लिए एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जो नींद है वो त्यागनी पड़ेगी, जो फालतू की चीजें हैं वो भी त्यागनी पड़ेंगी। और दुनिया भर की जो चीजें हैं कि भाई सितंबर में होगा आराम से करेंगे, तो आराम से करोगे तो पूरी जिंदगी फिर आराम में ही रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो चीजों को समझो और जो स्थिति है उसके अनुसार चलो। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे डे बाय डे जो गवर्नमेंट जॉब के क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, और ये पॉसिबल है नहीं कि सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो एटलीस्ट आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आप वहां ट्राई कर सकते हो, अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहता कि भाई ये करना ही करना है। क्योंकि एक चीज जब हाथ में होती है ना तो दूसरी चीज बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इस चीज को समझो, आपके पास बहुत सारे भविष्य में ऑप्शन होंगे, अभी आपकी एज भी ज्यादा नहीं है तो आराम से सारी चीजें आप कर सकते हो। तो थोड़ा सीरियस होके लगभग आप ऐसे समझो 2 महीने अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर लो, जो समय आपका बचा है 1.5-2 महीना, पूरी तरह से डेडिकेट होकर तैयारी करोगे। मुझे दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ये दिख रहा है कि मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो देखूंगा। तो निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा मिलेगा और आगे भविष्य में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में इजी हो जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपको उन एडवांस लोगों को भी पीछे करना है और उसके लिए एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जो नींद है वो त्यागनी पड़ेगी, जो फालतू की चीजें हैं वो भी त्यागनी पड़ेंगी। और दुनिया भर की जो चीजें हैं कि भाई सितंबर में होगा आराम से करेंगे, तो आराम से करोगे तो पूरी जिंदगी फिर आराम में ही रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो चीजों को समझो और जो स्थिति है उसके अनुसार चलो। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे डे बाय डे जो गवर्नमेंट जॉब के क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, और ये पॉसिबल